हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? तो कैसी गई आप लोगों की छठ पूजा? ठीक है, तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छठ पूजा जो है काफ़ी प्यारा त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पे यमुना में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। यमुना में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। तो स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। इनिशिएटिव्स हाल ही में लिए भी गए हैं कुछ इनिशिएटिव्स, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर? इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जो है जो डिस्चार्ज किया जाता है यहाँ पे यमुना में, तो उसकी वजह से ये जो है यमुना में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो कुछ टाइम पहले भी अगर देखें तो अमोनिया की कंटेंटेंसी जो है वो यमुना रिवर में देखने को मिली, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थी दिल्ली वाले रीजन में। क्लियर? तो छठ पूजा जो है काफ़ी अच्छे से इंजॉय की होगी आप लोगों ने, यही मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। गोडेस अन्नपूर्णा जो है इसके बारे में बात की जा रही है। गोडेस अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा किसको बोला जाता है? माँ पार्वती जी को बोला जाता है। ठीक है, जो शिव जी भगवान की क्या है, वाइफ है। ठीक है, तो उन्हीं को ही माँ अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। तो रिसेंटली ही एंशियंट आइडल जो है गॉडेसेस अन्नपूर्णा, तो इनको कनाडा से वापस लाया जा रहा है एक सेंचुरी के बाद। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात भी है हमारी कंट्री के लिए। तो ये आइडल हैं जो रिसीव किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखें तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ अटैच्ड है, और ये रिस्पॉन्सिबल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए। जो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, ठीक है, तो पुरानी चीज़ें जो रहती है एंशियंट टाइम की जो रहती है उस पर रिसर्च करती है, उसको कंजर्व करती है, उसको प्रिजर्वेशन करके रखती है कल्चरल मोनूमेंट्स जो है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये फाउंड कब किया गया? 1861 में फाउंड किया। काफ़ी पुरानी ये एजेंसी आप देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको फाउंड किया गया, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है, तो आज के टाइम में कौन है इसके डायरेक्टर जनरल? वो है वी विद्यावथी। ठीक है, फाउंडर याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंगम है, ये पेपर में पूछा भी गया बहुत बार। तो फाउंड इसको 1861 में किया गया। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ASI के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं गॉडेसेस अन्नपूर्णा के बारे में। ठीक है, तो ओरिजिनली लोकेशन अगर देखें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे? वाराणसी में है। ओरिजिनेशन इनका वहाँ से ही था। ठीक है, तो आइडल यानी कि स्मगलिंग करके यानी कि चोरी करके इसको कनाडा में, यानी कि इनकी जो मूर्त है कनाडा में ले जाई गई। कब? अप्रोक्सीमेट 1913 में। ठीक है, तो ये जो माँ अन्नपूर्णा है इनको फूड की यानी कि खाने की देवी बोला जाता है। ठीक है, खाना जो बनाते हैं यहाँ पे, खाना जो रहता है धान वगैरह। ठीक है, तो आइडल जो है इनका, ठीक है, तो होल्ड करके रखा हुआ इनके हाथ में एक बाउल है। ठीक है, जो बाउल जो है उसमें खीर वगैरह देखने को मिलती है एक हैंड में, और दूसरे हैंड में स्पून है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी की आइडल है। ठीक है, तो इनको कहाँ से मतलब देखा गया, कर्व किया गया? ये बनारस स्टाइल। ठीक है, बनारस स्टाइल जो है यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी मूर्त जो है। ठीक है, पार्ट ऑफ कलेक्शन की बात करें एट दी मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ रेगिना कनाडा में। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, तो ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है। क्लियर? तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। टेम्पल जो है ये वेस्टर्न बैंक जो है गंगा का, ठीक है, गंगा रिवर का जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है शिवा टेम्पल। क्लियर? कंस्ट्रक्ट कब किया गया? जो काशी विश्वनाथ है 1780s में किया गया बाय मराठा मोनार्क के द्वारा, महारानी अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर की, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट अगर देखिए काहो विलेज, काहो विलेज इंपॉर्टेंट है। ये चाइना का बॉर्डर जो है, ठीक है, चाइना के बॉर्डर के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये लास्ट विलेज बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हमारे इंडिया का। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है,
इस एरिया में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है जो अभी प्लान कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी काहो विलेज के ऊपर, ठीक है, जो चाइना बॉर्डर के ऊपर है ये। तो 75th ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी आज़ादी के, उसी के उपलक्ष्य पे ये जो है ये अनाउंस किया गया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो काहो जो है ये फर्स्ट विलेज है फ्रॉम चाइना बॉर्डर, एंजॉ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। एंजॉ जो है ये वन ऑफ द 11 डिस्ट्रिक्ट में से एक है अरुणाचल प्रदेश की, जो बॉर्डर शेयर करती है ये चाइना के साथ। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो काहो जो है 65 यहाँ पे रेजिडेंट्स और लिटरेसी रेट 64.15% देखने को मिलता है। और डॉक्यूमेंट्री जो है इस विलेज की स्पेशली जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर बनाई जाएगी, जो स्पेशली ट्राइब्स हैं मेयो ट्राइब्स याद रखिएगा, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। मेयो ट्राइब जो है ये स्मॉलेस्ट ट्राइब है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है इस एरिया में। मेयोर्स जो है ये यानी कि मिस्थीज और इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है महायाना बुद्धिज़्म, यानी कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं ये कम्युनिटी जो है। जितनी भी ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में वो हम देख लेते हैं। अबोर, अक्का, अपातनी, डाफला, गैलोग, कंपती, कोवा, मिशमी, मोम्पा, मोम्बा, एनी और नागा ट्राइब्स भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है, शेरदू कैपन और शिंगपो, ठीक है। तो वन ऑफ द 7 विलेज अगर देखें तो उसमें से किबीथो ब्लॉक बाइसेक्टेड बाय लोहित रिवर के पास ये देखने को मिलती है। काहो जो है, काहो के ऊपर चाइनीज अटैक भी हुआ था 1962 में। अब लोहित रिवर के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहित रिवर, ठीक है। तो इसी के पास आपको काहो जो विलेज है देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है यारलंग जांगपो, ठीक है, तो ये किसको बोला जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है, जब हमारी कंट्री में आती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। लोहित यहाँ पे सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्रा की सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जब एंटर करती है बांग्लादेश में, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये गंगा के साथ मिलती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अगर देखें, लोहित रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, अंडर सियांग दियांग, ठीक है, फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल के आती है कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक जो है, तिब्बत से ये निकल के आती है ब्रह्मपुत्रा। तो एंटर करती है इंडिया में वेस्ट ऑफ सादिया, ठीक है, टाउन जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से एंटर करती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ईस्टर्न तिब्बत से होती है, ठीक है, जायल चू रेंज से। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नागालैंड टच करता है, असम टच करता है, यहाँ से म्यांमार की बाउंड्री टच करती है और यहाँ से चाइना की। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टबल बर्निंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। स्टबल बर्निंग क्या रहती है, जब वीट वगैरह की कटाई की जाती है, ठीक है, जो चीज़ें बच जाती है, जो घास फूस जो भी है, पराली जिसको हम बोलते हैं, वो बच जाती है, उसको जलाया जाता है। उसको जलाने से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, गैसेस रहती हैं, जो पोल्यूशन का कारण बनती है, उसको स्टबल बर्निंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हाल ही में ही काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी देखने को मिला, तो कम भी हुआ, भी रिड्यूस हो रहा है लंग फंक्शंस जो है इसके कारण। तो ये सारा जो मुद्दा है इसके चलते ये आर्टिकल जो है अभी न्यूज़ में है। तो स्टबल बर्निंग के बारे में जानेंगे। पर्टिकुलरली ये हार्मफुल है स्पेशली जो रूरल पंजाब में जो वुमेन्स रहती हैं उनके लिए। तो स्टडी जो कंडक्ट की गई है 2 फेसेस में, इससे रिलेटेड स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट की गई है। पहला जो फेज़ था अक्टूबर 2018 में किया गया, अगेन 2019 में इससे रिलेटेड स्टडी की गई। कंसंट्रेशन अगर देखें, पर्टिकुलेट जो मैटर है 2.5 से कम चीज़ रखनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी है, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 रेफर किया जाता है, जो पार्टिकल डायमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। इंसिडेंटली अगर देखें अराउंड 10 to 15 टाइम्स जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब भी किया गया। परमिसेबल स्टैंडर्ड जो है इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा हायर था पोल्यूशन। इम्पैक्ट जो है इसका स्टबल बनने का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला।
टू टू थ्री फोल्ड इंक्रीज हुआ मोस्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि जो सांस से रिलेटेड जो बीमारी थी वो ज़्यादा इंक्रीज हुई, इंक्लूडिंग वीजिंग, ब्रीथलेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत आना, स्किन रैशेज हो जाना, इचीनेस होना आइज़ में, ठीक है, आइज़ में खारिश वगैरह होना। स्पेशली ये कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिला? 10 to 60 ईयर्स तक के, ठीक है, बच्चे से लेके बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनमें। क्लियर? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी जो कंप्लेंट्स हैं वो रिपोर्ट की गई सबसे ज़्यादा किसमें थी? एल्डरली पॉपुलेशन में, जो अबव 40 to 60 ईयर्स की एज के थे पर्सनस, ठीक है। तो डिक्लाइन हुए लंग फंक्शंस जो हैं वो डिक्लाइन हुआ दिखा इसके कारण, ठीक है। इंक्रीज जो हुआ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसनट्रेशन इसके ज़्यादा चला गया। 10 to 14% डिक्लाइन हुए लंग फंक्शन स्पेशली मेंस में, नियरली 15 to 18% डिक्लाइन हुए लंग फंक्शन वुमेन्स में, ठीक है। तो ऑल एज कैटेगरीज जो है इसकी चपेट में आई, जो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। पराली जिसको हम बोलते हैं, जिस स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पराली जो है उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो ये फायर जो रहती है उसके कारण जो रेजिड्यू रिमूव होते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट विंटर क्रॉप, यानी कि सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जो फार्मर्स रहते हैं हरियाणा पंजाब के, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल टाइम में ये क्या करते हैं? पराली वगैरह को जलाते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अराउंड अक्टूबर एंड पीक नवंबर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो विड्रॉ होता है साउथ वेस्ट मानसून। और इफेक्ट जो पड़ता है स्टबल बर्निंग का, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अमिट होता है लार्ज अमाउंट टॉक्सिक पोल्यूटेंट देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, लाइक जैसे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, कार्किनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं पोल्यूशन के। सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहती है इसके कारण, ठीक है। खेती जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं बाद में। तो बर्निंग हस्क जो है ये ग्राउंड को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। ग्राउंड में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, स्पेशली जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लेस फर्टाइल हो जाती है सॉइल। हीट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन क्या रहता है? किसी चीज़ का प्रवेश करना, तो हीट पेनिट्रेशन हो जाती है। हीट क्या करती है? जनरेट करती है, जनरेट होती है बाय स्टबल बर्निंग से, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट होती है, यानी कि गर्माहट हो जाती है सॉइल में उसकी वजह से। तो उसमें उसके कारण जो है मॉइस्चर जो है वो लॉस हो जाता है, तो यूज़फुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अल्टरनेटिव क्या है स्टबल बर्निंग को रोकने का? इन सेतु ट्रीटमेंट और एक्स सेतु ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इन सेतु और एक्स सेतु का मतलब क्या रहता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेतु, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर से क्या कर सकते हैं? बर्न करने की बजाय हम इसको उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल से सीधे हेल्प ऑफ दी स्टबल मैनेजमेंट मशीन जो रहती है इसका यूज़ करके। क्लियर? तो रहता है हम सम केसेस में जो फार्मर जो है प्लफ क्रॉप करके रेजिड्यू जो है मशीन से निकालते हैं, ठीक है। एक्स सेतु क्या रहता है? ये जो पराली वगैरह रहती है ना, इसको क्या करना होता है? जो इसको कलेक्ट करना होता है फील्ड से, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मशीन लाइक जैसे बैलर हो गया, कलेक्ट करके कंप्रेस करके स्टबल इनटू बेल्स, ठीक है। तो बेल्स में इसको कन्वर्ट के यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे इसको क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, जो आगे यूज़ आता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में, बायोमॉल पावर प्लांट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्स सेतु में आएंगी। उसके अलावा अगर देखें तो उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टर्बो हैप्पी सीडर मशीन हो गई। हैप्पी सीडर मशीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये हैप्पी सीडर मशीन है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं? ये स्टबल बनने को रोक सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉप यानी कि हमने जो कटाई करनी हो वो पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। बायो एंजाइम पूसा डिकम्पोजर जो है, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव है स्टबल बर्निंग को रोकने का। तो अदर एक्शन प्लान जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, एनसीआर वाला रीजन जो है स्टेट्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, उनके द्वारा डिप्लॉय किया गया, डेवलप किया गया डिटेल मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, जो एक फ्रेमवर्क रेडी किया गया बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, टैकल करने के लिए क्या? एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्या रह सकता है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान कौन कौन से लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग होती क्या है? इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है सबसे ज़्यादा? वुमेंस पे, वुमेंस के ऊपर, एज ग्रुप जो है, ठीक है, 40 to 60 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
नेक्स्ट चलते हैं स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम्स 2000, अभी ये 18 नहीं है, ठीक है, 2000 जो है 2021 की बात की जा रही है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 17 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है इस फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो किसके रिगार्डिंग ये किया गया है, जो इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ जिनके द्वारा दिए गए हैं, जो इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं उन साइंटिस्ट को, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्पैक्ट जो डालता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है इस यहाँ पे काम कर रही है। इंस्टीट्यूट ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसकी याद में, इंडियाज़ 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे 1997 में, ठीक है। तो अभी हम 75 जो है इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी, ठीक है। तो इसमें स्पेशल असिस्टेंस यानी कि सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है जो सिलेक्टेड, जो स्पेशली जो यंग साइंटिस्ट है उनको। अवार्ड जो है ये कंसिस्ट किया जाता है, इसमें 25,000 पर मंथ दिया जाता है। उसी के साथ साथ अगर रिसर्च ग्रांट देनी है तो 5 लाख पर एनम यानी कि साल का 5 लाख होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दिया जाएगा पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है ये सबमिट किया जाता है बाय दी सिलेक्टेड फेलोज, कंसीडर किया जाता है फॉर फंडिंग्स के लिए बाय दी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको सर्ब बोला जाता है, उसके नॉर्म्स पे। सर्ब्स की अगर बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। स्पेशली इसको एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया 2009 में, ठीक है। बात करते हैं हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी कौन है, प्रोफेसर संदीप वर्मा, क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। चेयरमैन अगर देखें तो वो है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, क्लियर। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।